ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कोई भी अपना ई कॉमर्स स्टार्ट करने वाला है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अब अगर तुम भी अपना बिजनेस Amazon पे स्टार्ट करने वाले हो तो ये वीडियो तुम्हारे काम की है। मेक श्योर वीडियो को एंड तक देख के जाना जिससे बाद में कोई भी लॉस ना हो। सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट्स की Amazon पर सेल दिखा देता हूँ जो इस मंथ की 2 करोड़ से भी ज्यादा की है और ये सिर्फ इंडिया की है। हम USA, UK, कनाडा, जर्मनी और हर तरफ ब्रांड्स को मैनेज करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वाई ओनली Amazon एंड Amazon पर बेचने से हम अपना कैसा फ्यूचर बना सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि Amazon पर किस तरह के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और उसके लिए क्या चाहिए। एंड में हम देखेंगे कि Amazon पर 100 में से 50 सेलर क्यों लॉस करते हैं, क्यों सेलर्स के अकाउंट सस्पेंड होते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एंड तक देखो जिससे अपनी मेहनत की कमाई को लॉस में बर्बाद ना करो। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ Amazon कि Amazon क्या है, कहां से है और हमें एज अ सेलर Amazon पे ही बिजनेस क्यों करना चाहिए। Amazon 2013 में इंडिया में आया था जिस टाइम पे लोगों को ई कॉमर्स का ई भी नहीं पता था और उस टाइम पे Amazon ने आके लोगों को ई कॉमर्स का मतलब बताया। Amazon सिर्फ इंडिया में नहीं, Amazon वर्ल्ड वाइड है। जैसे Amazon USA, UK, कनाडा, जर्मनी, जापान, पोलैंड, ऐसे टोटल 23 मार्केट प्लेस है। और इसको छोड़ो, Amazon दुनिया का सबसे बड़ा वेब सर्वर है, Amazon AWS यानी Amazon वर्ल्ड वाइड सर्विसेज। AWS कितना बड़ा सर्वर है तुम इससे समझ लो कि जितने भी बड़े ब्रांड्स को तुम जानते हो, जितने बड़े ब्रांड्स और जितने बड़े ब्रांड्स का तुमने आज तक नाम नहीं सुना, वो सब Amazon के सर्वर पे ही अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप उसमें जोमेटो देख लो, स्विगी देख लो और भी जहाँ तक आपकी नज़रें या सोच जाती है, वो सब Amazon के सर्वर पे ही अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं। तो Amazon को सोच लो कितना बड़ा ब्रांड है। हिस्ट्री तो हमने समझ ली, अब Amazon पे ही हमें बेचना क्यों चाहिए। देखो, Amazon एक वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है। आप शुरुआत इंडिया से करोगे, बट जब आपको लगता है कि हाँ मेरा बिजनेस बन रहा है, मेरी सेल्स आ रही है, मेरा ब्रांड बन रहा है, उसके बाद आप अपने ब्रांड को अदर मार्केट प्लेस, अदर कंट्री में लॉन्च कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे USA, UK, जर्मनी, यूरोप, पोलैंड, आप कौन कौन से मार्केट प्लेस सेल नहीं कर सकते। आप ये समझो कि इंडिया में बैठे बैठे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ Amazon। कुछ नहीं करना आपको, ये नहीं कि जाके एक्सपोर्टर्स ढूंढने हैं, आपको शिपिंग एजेंट्स ढूंढने हैं। सब कुछ Amazon पे रहते रहते, इंडिया में रहते रहते आप बाहर की कंट्रीज़ में बाहर के लोगों को एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो Amazon इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज की डेट में जितने भी बड़े ब्रांड्स आप शार्क टैंक इंडिया और ऑनलाइन देखते हो, जब ये लोगों को एक्सपोर्ट करना होता है, अपने आप को इंटरनेशनल ब्रांड बनाना होता है, तो इनकी पहली चॉइस होती है Amazon। क्योंकि इंडिया में जो भी प्रोडक्ट आप Amazon पे बिक रहे हैं, उन्हीं प्रोडक्ट को, उन्हीं रिव्यूज़ को, उन्हीं रेटिंग्स को यूज़ करके, उन्हीं विजिबिलिटी को यूज़ करके आप Amazon.com पे अपने प्रोडक्ट को USA के लोगों को, कनाडा के लोगों को, मैक्सिको के लोगों को, मतलब पूरे नॉर्थ अमेरिका में सेल कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि Amazon के टोटल 23 मार्केट प्लेस है, आप अदर मार्केट प्लेस पे भी सेल कर सकते हो। तो इन्हीं सब के लिए Amazon पे होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में और भी बड़े मार्केट प्लेस है, जैसे फ्लिपकार्ट भी है, मिंत्रा भी है, नायका भी है, टाटा क्लिक भी है। बट प्रॉब्लम ये है कि फ्लिपकार्ट का जो ऑडियंस है थोड़ा सा लो क्वालिटी ऑडियंस है और मीशो आपको पता है कि वो बिल्कुल ही चीप प्रोडक्ट में ज़्यादा वहाँ पे लोग खरीदते हैं, रिटर्न्स भी इसलिए ज़्यादा आते हैं। मीशो के बाद फ्लिपकार्ट आता है और फ्लिपकार्ट से भी ऊपर जो है सबसे, जहाँ पे एक क्वालिटी ऑडियंस भी मिलती है और आपको एक मिडिल क्लास ऑडियंस भी मिलती है। तो ये इसका एक जो कॉम्बिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक Amazon है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हमें Amazon पे सेल करना है तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखो, बेसिक आपके 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आपको Amazon पे सेल करना है। तो पहला है GST सर्टिफिकेट। बिना GST सर्टिफिकेट के आप Amazon पे सेल नहीं कर सकते। 1500 से 2000 की कॉस्टिंग आती, कोई भी CA आपको हेल्प कर सकता है, या फिर आप मेरा लेवल 1 का कोर्स ले लेना, वहाँ से भी आप सीख जाओगे फ्री में। उसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट्स। आपको अच्छे प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे जो आपको Amazon पे सेल करने हैं और उन प्रोडक्ट की आपके पास फ़ोटोज़ वगैरह सारी जो भी बेसिक डिटेल होती है कि उसका क्या यूज़ केस है, कैसे बना है, क्या डायमेंशन है, वो सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तीसरा होता आपका एक मोबाइल नंबर। चौथा होता आपका ईमेल आईडी और एक बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट सेविंग भी चलेगा, करंट भी चलेगा। शुरुआत आप सेविंग से कर सकते हो, जैसे जैसे आपका बिजनेस आए। अगर अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट लो है, थोड़ा सा हाथ तंग है, उतने पैसे नहीं है, तो आप शुरुआत सेविंग से कर सकते हो। फिर जैसे जैसे बिजनेस आएगा आप बाद में करंट अकाउंट भी अपना खुलवा सकते हो। बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बाद मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि Amazon पे हम अगर इस कैटेगरी में बेचना है तो हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहला लोकल प्रोडक्ट।
अगर आपको लोकल प्रोडक्ट सेल करने हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपको बस ऑफलाइन मार्केट या ऑनलाइन कहीं से भी लोकल प्रोडक्ट उठाना है जिनकी लोकल पैकेजिंग हो, ठीक है। और उसके बाद आपको कोई ब्रांड नेम नहीं चाहिए, कोई ट्रेडमार्क नहीं चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए और उसकी इमेजेस चाहिए। इमेजेस आप फ़ोन से शूट कर सकते हो, आप बाहर से शूट करवा सकते हो, या फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाई है, शॉर्ट्स बनाई है, वहाँ पे आप पूरा देख सकते हो कि कैसे आप एक बेसिक फ़ोन से शूट करके ChatGPT से प्रॉपर हाई क्वालिटी इमेजेस बना सकते हो, ठीक है। तो जेनरिक प्रोडक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेल करते हो जेनरिक में भी, जैसे अगर आप फूड के प्रोडक्ट बेचते हो जिसमें ड्राई फ्रूट्स, नट्स और जो भी ग्रॉसरी रिलेटेड आइटम है, तो इसमें अमेजोन आपसे FSSAI यानी फसाई सर्टिफिकेट मांग सकता है। और ग्रॉसरी के अलावा अगर आप लोकल के अंदर कोई मेश नेबुलाइजर जैसे प्रोडक्ट जो कि साइंटिफिक प्रोडक्ट है, या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो थोड़ी सी एक्सेप्शनल कैटेगरी में आता है, उसमें अमेजोन आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांग सकता है। जैसे अगर आप मेश नेबुलाइजर बेचते हो तो उसमें अमेजोन आपसे MT40 सर्टिफिकेट मांगता है। अगर आप टॉय सेल करते हो तो अमेजोन आपसे BIS सर्टिफिकेट मांगता है। अब लोकल प्रोडक्ट के बाद आपका दूसरे टाइप का प्रोडक्ट आता है ओन ब्रांड प्रोडक्ट, मतलब मुझे अपने ब्रांड का प्रोडक्ट बेचना है। अब अगर आपका एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बड़ा ब्रांड है या फिर आपका कोई भी ब्रांड नहीं है और आपका सपना है कि मुझे ब्रांड बनाना है, तो आपको अगर ब्रांड बनाना है तो अमेजोन पर बेचने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। देखो, ब्रांड बनाने के लिए आपको बेसिक चीज़ चाहिए, वो है ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट की एक बेसिक गवर्नमेंट फीस होती है 4500। उसके बाद CA आपसे कुछ अदर चार्जेस लेता है, एफिडेविट बनाने के, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने के, जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट और बेसिक फ़ीस आपसे मांगता है। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7000 से लेकर 8000 के बीच में मैक्सिमम आपका एक ट्रेडमार्क इजीली बन जाएगा। ट्रेडमार्क के अलावा आपको जो चाहिए अपने प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी इमेजेस, साथ में उसकी पैकेजिंग की इमेजेस। देखो, पैकेजिंग ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपकी प्रोडक्ट पे एक अच्छी पैकेजिंग नहीं होगी, जिस पे आपकी ब्रांडिंग नहीं होगी, तो आप कभी भी एक ब्रांड नहीं बना पाओगे। ज़रूरी नहीं आपको बहुत हाई क्वालिटी, बहुत हाई मटेरियल वाली ब्रांडेड पैकेजिंग बनानी है। शुरू में आप ऐसी पैकेजिंग भी बना सकते हो जो बहुत सस्ती हो, जिस पे सिर्फ आपके स्टिकर्स लगे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। आप शुरू में छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हो। अब आता है तीसरे टाइप का प्रोडक्ट, विच इज़ ब्रांडेड प्रोडक्ट। अब मान के चलो आपको कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना है, तो आपको क्या क्या चाहिए और कैसे कैसे सेल करना है, मैं आपको वो बता देता हूँ। मान के चलो आपको ये बेला विटा का परफ्यूम सेल करना है, या फिर आपको ये मार्क एंड स्पेंसर का परफ्यूम सेल करना है, या फिर आपके पास आपको ये परफ्यूम सेल करना है। या परफ्यूम को छोड़ते हैं, अगर आपको कंसिस्टेंट की हार्ड डिस्क सेल करनी है, या फिर जैसे मैंने रॉड का माइक है, आपको रॉड का माइक सेल करना है, ठीक है। आपके पास कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी एक ब्रांड एस्टेब्लिश ब्रांड है, तो आपको क्या क्या चाहिए मैं आपको वो बता देता हूँ। बेसिकली आपको एक ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा। ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर कैसा होने वाला है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि किस तरह का ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर का फॉर्मेट होता है। तो इस तरह का ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर आपको लेना पड़ेगा एक ब्रांड से, कंपनी से, जिसका प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हो। उस लेटर के अंदर बेसिक डिटेल होगी कि जो आपकी कंपनी का नाम है उसकी जो डिटेल्स है वो मेंशन होगी। साथ में जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट को आप सेल करने वाले हो उस कंपनी की डिटेल्स भी होगी, और वहाँ पे लिखा होगा कि आपको ऑथराइज करा गया है इस पर्टिकुलर डेट से इस पर्टिकुलर डेट तक। तो ये ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर है जो आपको ब्रांड खुद देगा। इसके अलावा अगर आपके पास ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप एक ट्रस्टेड डिस्ट्रीब्यूटर से बिल ले सकते हो। तो इस तरह से आपको जिस भी ब्रांड का प्रोडक्ट बेचना है उसके आपको बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए, या तो ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर या फिर आपको ब्रांड का लेजिट इनवॉइस, ठीक है। अब इनवॉइस आप ये समझ लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी शुरू में नहीं लेकर आनी है। अमेजोन शुरू में सिर्फ 10 क्वांटिटी मांगता है। अब डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो, बट अगर आप आज की डेट में, जब ये वीडियो पब्लिश हो रही है, अगर आप आज देख रहे हो तो यस, आज की डेट में अमेजोन सिर्फ 10 क्वांटिटी का इनवॉइस मांगता है। अभी तो ब्रांड की कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर या फिर ब्रांड का सप्लायर इनवॉइस, बट इसके अलावा जो कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स है वो तो आपको देनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप टॉयज लाइट में काम करते हो तो आपको BIS सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक प्रोडक्ट सेल करते हो जिसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है तो आपको वो देनी पड़ेगी। मेश नेबुलाइजर सेल करना है तो MT40 सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके अलावा आप ग्रॉसरी में सेल करने जा रहे हो तो आपको फसाई सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उस क्वालिटी की, ऑथेंटिसिटी की, जो अमेजोन आपसे मांगेगा वो आपको देना, प्लस ब्रांड के जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपसे मांगे, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर
या ब्रांड का सप्लायर इनवॉइस, ये आपको देना पड़ेगा। तो ये एक तरीका था ब्रांडेड प्रोडक्ट को बेचने का। अब दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछते हो कि सर मुझे क्या सेल करना चाहिए, क्या मुझे जेनेरिक प्रोडक्ट सेल करने चाहिए, क्या मुझे अपने ब्रांड के प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए, या फिर मुझे ब्रांडेड जो ऑलरेडी स्टेब्लिश ब्रांड है उनकी प्रोडक्ट सेल करने चाहिए, तो मेरा एक सिंपल जवाब होगा कि अपने ब्रांड के प्रोडक्ट मार्केट में उतारो, अपना ब्रांड बनाओ। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रांड बनाना ईजी जॉब नहीं है। एक दिन में ब्रांड कभी नहीं बनता, इट टेक्स ईयर्स। ठीक है, एक साल में या 6 महीने में ब्रांड कभी नहीं बनता। हो सकता है आपको 3 साल लग जाए, हो सकता है आपको 5 साल लग जाए, हो सकता है 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए। अब ब्रांड की डेफिनेशन आपकी नज़र में क्या है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। मेरी नज़र में ब्रांड का मतलब है एक बड़ा लेजिट ब्रांड जिसको हर कोई जानता हो। फॉर एग्जाम्पल एडिडास की बात करते हैं, नाइकी की बात करते हैं, प्यूमा की बात करते हैं, या कोई भी बड़ा ब्रांड या ऐसा ब्रांड जिसकी एटलीस्ट 1000-2000 करोड़ की टर्नओवर हो, उसको मैं एक ब्रांड की तरीके से देखता हूँ। सो मेक श्योर आप प्रॉफिटेबल सेल पे फोकस करो, और ब्रांड बनाना, बिजनेस बनाना सब अपने आप होता चला जाएगा। अब अगर आपको कोई भी डाउट आया है, कोई भी परेशानी आई है, और इस पूरी वीडियो के अंदर जो जो मैंने आपको बताया है, सारे पॉइंट्स, पूरा रोड मैप मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है। लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन बेसिक क्वेश्चन का जवाब दो, आपको पूरा PDF मिल जाएगा, जिसमें ये जो भी मैंने आपको बताया, सारी स्ट्रैटेजी, सारी पॉलिसीज़ A to Z वीडियो में आपको बताया, आपको वो वहाँ पे सारा मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप जाके डाउनलोड कर लो, जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओ। और ई-कॉमर्स से इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो यहाँ पे कुछ 2 वीडियो लगा रहा हूँ, मेक श्योर इन दोनों वीडियो को जाके ज़रूर चेकआउट करना। आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, और मैं चाहूँगा कि आपका एक बड़ा बिजनेस बन पाए।